नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। वक्त है शब्दवाण का। पीएम मोदी ने दिल्ली में आयोजित P20 कार्यक्रम में कहा कि भारत ने भी आतंकवाद झेला है। पीएम ने संसद भवन पर हुए आतंकी हमले को याद किया। पीएम ने कहा कि आतंकी वारदातों का सामना करते हुए भारत यहां तक आया है। आतंकवाद हर तरह से मानवता के खिलाफ होता है, इसके लिए सबको एक साथ फैसला लेना होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत दशकों से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का सामना कर रहा है। आतंकवादियों ने भारत में हजारों निर्दोषों की जान ली है। संसद के नए भवन के पास ही आपको भारत की पुरानी संसद भी दिखाई देगी। करीब 20 साल पहले आतंकवादियों ने हमारी संसद को भी निशाना बनाया था और आप जानकर चौंक जाएंगे कि उस समय संसद का सत्र चल रहा था। आतंकियों की तैयारी सांसदों को बंधक बनाने की, उन्हें खत्म करने की थी। भारत ऐसी अनेकों आतंकी वारदातों से निपटते हुए आज यहां पहुंचा है। अब दुनिया को भी एहसास हो रहा है कि टेररिज्म दुनिया के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। टेररिज्म चाहे कहीं भी होता हो, किसी भी कारण से होता हो, किसी भी रूप में होता है, लेकिन वो मानवता के विरुद्ध होता है। ऐसे में टेररिज्म को लेकर हम सभी को लगातार सख्ती बरतनी ही होगी। हालांकि इसका एक वैश्विक पक्ष और है जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। टेररिज्म की परिभाषा को लेकर आम सहमति ना बन पाना, ये बहुत दुखद है। P20 कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि पूरे विश्व में जो चल रहा है वो सबसे सामने है। पीएम ने कहा कि दुनिया संकट से जूझ रही है, अभी साथ मिलकर साथ आगे बढ़ने का समय है। पीएम ने कहा कि दुनिया से जुड़े फैसले लेने में सबकी भागीदारी जरूरी है, तभी सही फैसला होगा। फ्रेंड्स, दुनिया के अलग कोनों में जो कुछ भी घट रहा है उससे आज कोई भी अछूता नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट्स और कन्फ्रंट्रेशन से आज दुनिया संकटों से जूझ रही है। इन संकटों से भरी दुनिया किसी के भी हित में नहीं है। मानवता के सामने जो बड़ी चुनौतियां हैं, उनका समाधान एक बटी हुई दुनिया नहीं दे सकती। यह शांति और भाईचारे का समय है, साथ मिलकर चलने का समय है, साथ आगे बढ़ने का समय है। यह सबके विकास और कल्याण का समय है। हमें वैश्विक विश्वास के संकट को दूर करना होगा और मानव केंद्रित सोच पर आगे बढ़ना। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की भावना से देखना होगा। दुनिया से जुड़े फैसले लेने में भागीदारी जितनी अधिक होगी, उतना ही बड़ा इम्पैक्ट होगा। इसी भाव के साथ भारत ने अफ्रीकन यूनियन को G20 का परमानेंट मेंबर बनाने का प्रस्ताव रखा। मुझे खुशी है कि सभी सदस्य देशों ने इसे स्वीकार किया।
दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने अडानी और उससे जुड़ी कंपनियों पर हमला बोला। सौरभ भारद्वाज ने अडानी और उनसे जुड़ी कंपनियों पर कोयला घोटाले का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि केंद्र सरकार को मामले में जांच के आदेश देने चाहिए। फाइनेंशियल टाइम्स में बहुत विस्तार से खबर छपी है, करीब 14 पन्नों की खबर है, जिसके अंदर उन्होंने सबूतों के साथ, डेटा के साथ ये दिखाया है कि कैसे 2019 से 2021 के बीच ये जो अडानी साहब की जो कंपनियां हैं, कई जगह इस तरीके से है कि जब इंडोनेशिया से कोयला चला तो 100 रुपये का था और जब वो भारत पहुंचा तो 200 रुपये का ख़रीदा गया। और इसमें जो इंटरमीडिएट कंपनीज़ हैं, इंटरमीडियरीज़ हैं, उनके ऊपर भी सवाल लगाया गया कि ऐसी इंटरमीडियरीज़ हैं जो कोई ज़्यादा और कंपनियों के साथ काम नहीं करती हैं। अडानी साहब की कंपनियों के साथ ही ज़्यादातर उनका काम है और ऐसी कंपनियां इनके साथ इतना प्रॉफिट कमा रही हैं, तो ऐसा तो कोई भी बिजनेसमैन नहीं होगा जो 1 रुपये का माल 2 रुपये में ख़रीदेगा। तो उसके अंदर उन्होंने बड़े स्कैम का आरोप लगाया है और ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स, करीब $5 बिलियन का कोयला इसके अंदर ख़रीदा गया। तो एक बहुत हज़ारों करोड़ रुपए का मामला बनता है और हमारी केंद्र सरकार से ये अपील रहेगी कि वो इसकी जांच कराएं। CBI, ED, DRI जो है इसकी जांच करें। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला। शिवराज ने कहा कि कांग्रेस बच्चों से जुड़े झूठे वादे कर रही है। सभी बच्चों को पैसे हर साल तो कभी हर महीने देने का वादा कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का झूठ बोलो और वोट लो का अभियान चल रहा है। और मैडम बोलती है कि अभी अभी एक और घोषणा मुझे बताई है, कक्षा 1 से 12वीं तक बच्चों की स्कूल की शिक्षा निःशुल्क होगी। और फिर भाषण शुरू हो गया। फिर कमलनाथ जी फिर टोक रहे हैं प्रियंका जी को और करेक्शन करा रहे हैं। तो प्रियंका जी कहती आप ही बोलिए, वो कहते नहीं आप बोलिए। और फिर वो दोबारा पढ़ती हैं, 1 से 8वीं तक 500 देंगे, 9वीं से 10 तक 1000 देंगे, 10 से 12 तक 1500 हर साल देंगे। फिर सुरजेवाला जाते हैं, हर साल नहीं हर महीना। फिर मैडम कहती कि लिखा तो इसमें हर साल है। अब आप कल्पना कर सकते हैं, पहले कुछ लिखते, वो पढ़ने का कहते हैं। कितने गंभीर हैं वो कि इससे काम नहीं चलेगा, हर साल तो हर महीने पे आ जाओ। ना लेना है देना है, अपने बाप का क्या जाता है, हर महीना बोलो। मित्रों, वोट के लिए इस तरह से झूठ बुलवाना, अच्छा पहले भी राहुल बाबा से कहलवा दिया कि 10 दिन में कर्जा माफ, नहीं तो 11वें दिन मुख्यमंत्री बदल देंगे।